हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, हम लोग बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग एक सीरीज रन कर रहे हैं जिसमें अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग के फीचर्स क्या है, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंस क्या क्या है, नीड्स क्या क्या है। उसके बाद हम लोगों ने बुक कीपिंग के बारे में पढ़ा है, बुक कीपिंग क्या होता है, बुक कीपिंग के फीचर्स क्या क्या है, बुक कीपिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, बुक कीपिंग के नीड क्या क्या है, प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग क्या होता है, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बात किया है। ओके। और पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, कि अकाउंटिंग के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएशंस है अकाउंटिंग के, उनका क्या क्या रोल है, उनका क्या क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है। ये जो बेसिक ऑफ अकाउंटिंग में बना रहा हूँ स्टूडेंट्स, इसके पीछे जो बेसिक लॉजिक है, बेसिक जो नीड है मेरा और बेसिक जो मोटिव है मेरा, वो ये है कि कोई भी 11th और 12th क्लास का जो बच्चा है जो कॉमर्स लिया है, और या फिर कोई बीकॉम में जो साइंस बैकग्राउंड से आके कॉमर्स में बीकॉम लेते हैं, तो उन लोगों को अकाउंटिंग का इतना नॉलेज नहीं होता है और कॉलेज में कहीं ना कहीं कॉलेज यूनिवर्सिटी में अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता है। जैसा स्टूडेंट को चाहिए बिट बाय बिट, जैसे चाहिए ना कि भाई अकाउंटिंग क्या होता है, वो अच्छे लैंग्वेज में समझा दो हमें, वो नहीं मिल पाता। दैट्स वाई मैंने ये जो बेसिक ऑफ अकाउंटिंग सीरीज बनाई है, ये पर्टिकुलर किसी क्लास के लिए नहीं है। अगर आपको अकाउंटिंग के बारे में नॉलेज नहीं है, अगर आपको अकाउंटिंग के बारे में जीरो नॉलेज है, तो इससे आपको अकाउंटिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज आ जाएगा। और उसके बाद आपकी जो सिलेबस है, आप जिस भी क्लास में पढ़ते हो, यू आर इन 11th, यू आर इन 12th और यू आर इन बीकॉम, जो भी क्लास में आप पढ़ते हो, वहां पे क्या होगा, आपको बहुत आसानी होगा अपनी चीजों को समझने में। सही है। तो बेसिक ऑफ अकाउंटिंग ऐसा नहीं है कि कोई किसी भी क्लास का बच्चा देखना चाहिए, जिससे भी अकाउंटिंग लगता है, जिससे भी लगता है कि भाई मेरा अकाउंटिंग वीक है और ये जो स्पेसिफिकली मैं बुक फॉलो कर रहा हूं वो 11th क्लास का बुक है, वो 11th क्लास का बुक है, तो 11th वाले इसे आराम से देख सकते हैं। बाकी हर कोई जिसे बेसिक से अकाउंटिंग को पढ़ना है वो देख सकता है इस बुक को। सही है सर। तो सर, अभी तक आपने बहुत सारे चीजें डिस्कस कर लिया है, बहुत सारे वीडियोज हमने बना लिया है। अगर आपको स्टार्टिंग से वो सारे के सारे वीडियोज देखना है, तो जो प्लेलिस्ट है उस वीडियो का, प्लेलिस्ट के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे, वहां पे जाके आप देख सकते हो, या फिर आई बटन पे क्लिक करके भी आप क्या कर सकते हो, इस वीडियो को देख सकते हो। सही है, सही है सर। तो आज सर हम लोग क्या कवर करेंगे, ऑलरेडी हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करेंगे सर अकाउंटिंग के बेनिफिट्स क्या क्या है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, एंड एक और वीडियो बनेगा जिसमें हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है। मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाता, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन वाला वीडियो अभी नहीं बना रहा हूँ। चाहूँ तो मैं 40 मिनट्स 50 मिनट्स का वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैक्सिमम 20 मिनट्स के अंदर अंदर, 20-30 मिनट्स के अंदर अंदर सारे के सारे वीडियोस बना लूँ। क्योंकि जो 11th 12th के बच्चे होते हैं उन्हें पढ़ाई करने में ज़्यादा दिक्कत होता है, वो चाहे मूवी देख सकते हैं 1 घंटे का, लेकिन वीडियोस नहीं देखेंगे। ठीक है। सो मतलब स्टडी रिलेटेड वीडियोस वो नहीं देखेंगे, इस वजह से मैं कम ड्यूरेशन वाला बना रहा हूं ताकि उन्हें भी हेल्प लगे कि भाई एक ही बार में पूरा का पूरा देखना है। ओके। सो सर, अकाउंटिंग का बेनिफिट क्या है वो बताइए हमें सर। अकाउंटिंग का क्या बेनिफिट है कंपनी को, या फिर एक ओनर को, या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, क्या बेनिफिट है जो हमने अभी तक पढ़ा है अकाउंटिंग में, अभी तक जो भी हमने उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी फीचर्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स जो भी कवर किया है, वहां से हम बताइए कि अकाउंटिंग के फायदे क्या क्या है। और हम जब भी बात करेंगे, हम जब भी पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग बात करेंगे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। वी आर ओनली टॉकिंग फ्रॉम ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। हम ये एम्प्लॉय वगैरह किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करेंगे। सही है। सो सर, पहला बेनिफिट क्या है, देखो पहला बेनिफिट है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस। जो सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है वो यही है कि भाई ट्रांजेक्शंस को ये रिकॉर्ड करता है। ठीक है। ह्यूमन मेमोरी जो है ना, उसकी कैपेसिटी लिमिटेड है, बहुत सारी चीजें हमें याद नहीं रहता है। ठीक है। हमने किससे पैसा दिया है, किससे हमें पैसा मिलने वाला है, ठीक है, हमने क्या खरीदा है, क्या बेचा है। बिजनेस में एवरी डे बहुत सारा ट्रांजेक्शन होता है। ठीक है। पैसों की लेन देन हमेशा चलता रहता है बिजनेस में, और पैसा एक ऐसा चीज है जिसकी इंपॉर्टेंस सब कुछ है। ठीक है। जिससे जो कुछ भी कर सकता है आपके बिजनेस के, आपकी ग्रोथ में वो हेल्प कर सकता है, आपकी डाउनफॉल में भी वो मेन रीजन बनेगा। तो इसीलिए हर एक ट्रांजेक्शन को जिसे आप मॉनिटरीली एक्सप्रेस कर सकते हो, जिसे आप मॉनिटरीली मेजर कर सकते हो, उसे रिकॉर्ड करना, ये अकाउंटिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज है। ठीक है।
सो क्या बोल रहे हैं सर, चलिए देखते हैं। ह्यूमन मेमोरी हैज ए लिमिटेड कैपेसिटी टू स्टोर एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इन माइंड। Human memory has a limited capacity to store every business transaction in mind. Therefore, the need for accounting is felt to record every transaction in different books of account. Accounting helps in bookkeeping a systematic and permanent record of the business which may refer from time to time. भाई बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है कि अकाउंटिंग हर एक चीज को सिस्टमेटिकली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सब कुछ चीजों को बिजनेस का रिकॉर्ड करता है, जो आगे जाके हमें बहुत मदद करेगा डिसीजन मेकिंग में, रिजल्ट निकालने में बिजनेस का, इन सब चीजों में। हेल्पफुल इन टैक्स असेसमेंट। देखो, इन मोस्ट ऑफ द केसेस द बिजनेस इज रिक्वायर्ड टू पे द इनकम टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वैट होता है जो आज के टाइम पे जीएसटी है, एक्साइज ड्यूटी टू द गवर्नमेंट। The fixation of tax liability is done on the basis of accounting books, provided these are prepared according to the requirement of the tax law। देखो, अकाउंटिंग का रिकॉर्ड क्यों सर सिस्टमेटिकली बनाना चाहिए? क्योंकि जो भी बिजनेस इंडिया में कुछ भी पैसा इनकम करता है उसे कुछ ना कुछ टैक्स देना है, उसे कुछ ना कुछ इंडिया में टैक्स देना है। तो ये टैक्स देगा कैसे? उसे इनकम भी तो पता होना चाहिए। बिल्कुल सर, इनकम पता होगा तभी तो टैक्स देंगे। तो इनकम कैसे पता करेंगे? अकाउंटिंग के रिकॉर्ड वहां पे आपको मदद करते हैं। अकाउंटिंग का काम ही है भाई कि क्या करना, रिकॉर्डिंग करना, एनालाइज, समराइज करना, एनालाइज करना, क्लासिफाई करना, इंटरप्रेट करना, ये सब कुछ करना। तो इससे इनकम टैक्स जो होता है वो निकल जाता है और वो हेल्प करता है। और इनकम अकाउंटिंग क्या करता है, बेसिकली बहुत सारे प्रिंसिपल्स फॉलो करता है जो कि इनकम टैक्स अथॉरिटी मानते हैं। ठीक है, इस वजह से ये टैक्स असेसमेंट में, मतलब टैक्स निकालने में और टैक्स पे करने में मदद करता है एक बिजनेस का। सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो है प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स। सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो क्या है? प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स। कि भाई फ्रॉड्स को रोकता है। हमारे पीठ पीछे हमारी एम्प्लॉय क्या काम कर रहे हैं, सपोज मेरा एक दुकान है या फिर मेरा एक कंपनी है, मेरी एम्प्लॉयज पीठ पीछे मेरी बिजनेस से चोरी कर रहे, मुझे कैसे पता चलेगा? कोई फ्रॉड कर रहे, कुछ फाइनेंशियल फ्रॉड कर रहे, घपला कर रहे, कैसे पता चलेगा सर? अगर हमने सब कुछ सही में रिकॉर्ड किया है, अगर हमने सब कुछ सही से रिकॉर्ड किया है, देन इजीली वी कैन गेट कि भाई यहाँ पे फ्रॉड हुआ है, ये ट्रांजैक्शन गलत है, ये ट्रांजैक्शन फेक हुआ है, हम इजीली स्पॉट कर सकते हैं। इसी वजह से बहुत जो चार्टेड अकाउंटेंट्स होते हैं, सीए होते हैं, आपने अगर कभी नाम सुना होगा सीए, तो वो लोग ऑडिट करते हैं इन चीजों का। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो क्या बोल रहे हैं देखो, द मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिवेंट irregularities, misappropriation, fraud and errors. A dishonest employee will hardly to get opportunity to commit fraud in respect of cash and goods if the books are systematically maintained। वही मैंने बोला कि भाई जो लोग घपला करने की सोच रहे, अगर हर चीज हमने बिट बाय बिट रिकॉर्ड किया है, हर चीज अगर हमने टाइम टू टाइम रिकॉर्ड किया है, तो कोई भी एम्प्लॉय 10 बार सोचेगा कि भाई मैं फ्रॉड करूं या फिर ना करूं, क्योंकि पकड़ा जाऊंगा ना तो अंदर जाऊंगा। ठीक है, एक बार अगर पकड़ा गया मैं तो अंदर जाऊंगा। इस वजह से हर कोई एम्प्लॉय सोचेगा एक बार कि भाई कुछ भी हो जाए, हमें क्या करना है, फ्रॉड नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल सर। चलो, उसके बाद 4th नंबर आता है बिजनेस वैल्यूएशन। देखो, अकाउंटिंग हमेशा क्या करता है भाई, अकाउंटिंग में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि बिजनेस प्रॉफिटेबल है या फिर लॉस मेकिंग है वो निकालता है। बिजनेस में अभी के टाइम पे कितने प्रॉपर्टीज है, बिजनेस के पास अभी क्या क्या है, कितने एसेट्स बिजनेस के पास है, कितने पैसे बिजनेस को देना है, क्या क्या बिजनेस की प्रॉपर्टीज है जो बिजनेस ओन करता है, ये हमें अकाउंटिंग बताता है। अकाउंटिंग में 2 चीजें बनता है, एक बनता है आगे जाके हम पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। ठीक है, और एक बनता है बैलेंस शीट। सर ये सब क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा ना क्या होता है, पूरा डिटेल में बताऊंगा कि बैलेंस शीट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी क्या होता है। ठीक है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको ये पता चलता है कि भाई बिजनेस प्रॉफिटेबल है या फिर लॉस मेकिंग है, मतलब बिजनेस कुछ कमा रहा है या फिर सिर्फ लॉस में चल रहा है। एंड बैलेंस शीट से आपको पता चलता है कि भाई बिजनेस के पास आज के टाइम पे कितने प्रॉपर्टीज है, कितना एसेट है, कितने संपत्ति है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, बिजनेस की वैल्यूएशन निकलता है। तो क्या लिखा हुआ है, चलिए देखते। इफ ए रनिंग बिजनेस इज टू बी सोल्ड और परचेज, it is essential to ascertain the value of the business. Accounting helps in the calculation of this amount। देखो,
अगर कोई रनिंग बिजनेस, कोई बिजनेस चल रहा है, सपोज आज के डेट पे मुझे रिलायंस इंडस्ट्रीज को खरीदना है, मुकेश अंबानी का जो कंपनी है ना रिलायंस, या फिर जो जियो वाला कंपनी है वो मुझे खरीदना है। तो मैंने सोचा कि रिलायंस, मुकेश अंबानी के पास जाऊंगा कि भाई तेरा जियो जो है ना मैं खरीदने वाला हूँ, ठीक है। पहले तो वो बोलेगा भाई सिम कार्ड अगर खरीदना है तो दुकान से ले ले। मैं बोलूँगा नहीं नहीं भाई पैसे की कमी नहीं है मेरे पास, सिम कार्ड नहीं खरीदूंगा, पूरा का पूरा कंपनी तेरा खरीदूंगा। टावर तो ठीक से नहीं देता है, इंटरनेट वगैरह ठीक से नहीं प्रोवाइड करता है, नेटवर्क नहीं आता है, मैं खरीदूंगा, मैं सुधारूंगा इसे, ठीक है। सो उसका वैल्यू मुझे पता कैसे चलेगा, ठीक है, उसका वैल्यू मुझे पता कैसे चलेगा, थ्रू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग रिकॉर्ड करता है, अकाउंटिंग बैलेंस शीट वगैरह बनाता है, उससे मुझे पता चल जाएगा कि बिजनेस का वैल्यू ये। हेल्प इन डेप्ट कलेक्शन, देखो अकाउंटिंग में क्या होता है, जैसे हमने बोला कि भाई हमने किससे पैसा लिया है, हमें किसे पैसा देना है, वो हमें पता होना चाहिए टाइम टू टाइम, ठीक है। वो कैसे पता होगा, अगर हमने हर चीज टाइमली रिकॉर्ड किया है, अगर हमने हर चीज खाते पे लिखा है ना तभी वो रिकॉर्ड हो सकता है। तो अकाउंटिंग यहाँ पे हमें बहुत मदद करता है कि भाई लोग तो खरीद के ले लेते, लोग हमसे उधारी पे खरीद के लेते, अगर हम सामान बेच रहे तो लोग उधारी पे खरीद के ले जाएंगे और बोलेंगे कि हाँ हम थोड़े दिन में पैसा दे देंगे, लेकिन वो देंगे ही नहीं, ठीक है। पैसा मतलब उधारी लेना आसान है, लेकिन लौटाने की मतलब जब उसको चुकाने की बारी आएगा तो वो मुकर जाएंगे कि भाई हमने कहाँ से लिया है, हमने तो नहीं लिया है, क्या प्रूव है कि आपने लिया है। तो इस वजह से अकाउंटिंग हेल्प करता है। देखो कैसे हेल्प करता है, व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट द अकाउंट ऑफ द कस्टमर इज ओपन्ड इन द बुक्स। Proper recording helps to know how much goods has been sold on credit to various customers and how much is the cash received from them and finally how much is due from them। भाई ये पता करता है कि कितने का, अकाउंटिंग में लिखा होता है कितने का सामान बेचा है, उसने कितना पैसा दिया था, अब कितना देना है, कितना बाकी है उससे सामान, कितना पैसा हमें रिकवर करना है। तो इससे हमें पैसा मिलने में बहुत आसानी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है हेल्पफुल इन प्लानिंग। भाई प्लानिंग में भी ये बड़ा मदद करता है। क्या मदद करता है सर, एन इफिशिएंट मैनेजमेंट ऑलवेज प्लान फॉर द फ्यूचर टारगेट्स। What will be the plan for the production, purchase of the goods, sales, marketing of the goods, advertisement, acquisition of the fixed assets, funds, etc. In the next accounting period, all this has been planned in a systematic manner. Without adequate accounting data, it is not possible to make effective planning. देखो हर एक मैनेजमेंट सोचता है कि जो भी कंपनी के ओनर्स है वो सोचते हैं कि भाई फ्यूचर में हम क्या करें, कंपनी को बड़ा कैसे बनाए, कंपनी का ग्रोथ कैसे होगा। तो उसके लिए उन्हें डाटा चाहिए कि भाई कितना सेल होने वाला है, कितना परचेज होने वाला है, एडवर्टाइजमेंट में कितना खर्चा करेंगे, मार्केटिंग में कितना खर्चा करेंगे, अगर कोई हमें नया एसेट वगैरह, कोई मशीनरी वगैरह खरीदना, कोई मशीन वगैरह खरीदना है, हमारे पास कितना पैसा है, ये सब कुछ क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट सोचता है कि भाई हमें सपोज अगले साल नेक्स्ट ईयर में हमें कितना सामान बेचना है, कितना एस्टिमेट हो रहा है कि हम कितना सामान बेच सकते हैं, कितना सामान खरीद सकते हैं, ठीक है। हमें अभी कोई नया मशीनरी की ज़रूरत है क्या, हमें कोई नया बिल्डिंग की ज़रूरत है क्या, उसे सोचेंगे, मार्केटिंग करना सोचेंगे, एडवर्टाइजमेंट करना सोचेंगे। तो ये सारे जो चीज़ें ये कौन मदद करता है सर, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मदद करते हैं, ठीक है, प्लानिंग में। फंड राइजिंग बिकम ईजी। देखो true and fair view of the state of affairs of the business helps the creditor to examine the books of business. If they are satisfied with the financial soundness of the business, they may sanction more loans for the future. सपोज आज के डेट में आपको स्टूडेंट्स बिजनेस लोन लेना है, ठीक है। अगर आज के टाइम पे आपकी पापा भाई कोई भी है जो बिजनेस कर रहे, आप उनसे पूछना कि पापा या फिर भैया बिजनेस करने के लिए आपको क्या बैंक में कोई डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, तो वो हमेशा बोलेंगे कि भाई हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट देना पड़ता है। कितने साल का, 3 साल का, 3 साल का बैलेंस शीट भी देना पड़ता है, अकाउंटिंग डाटा 3 साल का बैलेंस शीट एंड 3 साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सर ये क्या है, अकाउंटिंग डाटा है। अकाउंटिंग डाटा क्यों चाहिए सर बैंक को, भाई आपका बिजनेस सही से चल रहा है, आपके बिजनेस में टाइम टू टाइम पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है, ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा एक ही थ्रू से, एक ही सोर्स से, जो है अकाउंटिंग, ठीक है। तो अकाउंटिंग बहुत हेल्प करता है आपको लोन वगैरह प्रोवाइड करने में, पैसा वगैरह देने में, ठीक है। उसके बाद आता है एविडेंस इन कोर्ट। अगर कल को जाके आपके नाम पे कोई लीगल केस वगैरह होता है, ठीक है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आपको बचा सकते हैं। एविडेंस वो प्रूफ के हिसाब से प्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। क्यों सर, वो प्रूफ के हिसाब से क्यों प्रेजेंट किया जाएगा, हम तो उसमें गड़बड़ कर सकते हैं, नहीं। आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करोगे, जैसे मैंने बोला ना कि एक चार्टेड अकाउंटेंट बोल के एक होता है, जो लोग कॉमर्स पढ़ रहे हैं ना, सबसे अच्छा
जो कोर्स होता है कॉमर्स का वो होता है सीए। ये जो सीए होता है ना ये बहुत पावरफुल होता है, अगर इसने एक बार सिग्नेचर कर लिया है तो वो सही है, ठीक है। हो सकता है कि आप में से कुछ जाके आगे बड़े बड़े बन के सीए बन जाए, लेकिन सीए का पावर इतना है कि अगर इसने कोई भी डॉक्यूमेंट में साइन किया है कंपनी का तो वो करेक्ट है, तो ये कोर्ट में आ जाए एविडेंस सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो देखो accounting records can be used as evidence in the court to substantiate the claim of the business, since every transaction in the book is supported by some documentary proof such as memo, voucher, bill, receipt. That is why court accept the accounting book as evidence. कोर्ट भी क्या करता है, अकाउंटिंग के जो डॉक्यूमेंट्स है उसे एविडेंस के हिसाब से एक्सेप्ट करता है। कंपैरिजन, कंपैरिजन का मतलब क्या है सर कि भाई देखो इस साल हमने हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल हुआ या फिर लॉस मेकिंग हुआ, सिर्फ यही निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है, पिछले साल क्या हुआ था, पिछले साल हमारा कंपनी प्रॉफिटेबल था या फिर लॉस मेकिंग था, ठीक है। इस साल जो रिजल्ट हुआ है उससे पिछले बार कंपेयर करने के लिए आपके पास डाटा तो होना चाहिए ना, आपके पास डेटा होना चाहिए कि पिछले साल क्या हुआ था, ठीक है। तो अगर आप सारी चीजें दिमाग में याद रखोगे तो पता कैसे चलेगा, इस वजह से अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कंपैरिजन में मदद करते हैं कि भाई अगले साल जो रिकॉर्ड था उससे हम ये चेक कर सकते हैं कि इस साल हमारा ज्यादा फायदा हुआ है या फिर कम फायदा हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि पिछले साल हमारा प्रॉफिट हुआ था, इस साल लॉस हुआ है, ठीक है। तो उससे हम पता कर सकते हैं कि भाई ये जो लॉस हुआ है प्रॉफिट हुआ है वो उसका रीजन क्या है। इसके साथ साथ हम हमारे कंपनी हमारी बिजनेस की जो डाटा है वो बाहर वालों के साथ कोई और अगर धंधा कर रहा है तो उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं कि भाई वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है और हमारा बिजनेस कितना प्रॉफिट कमा रहा है, तो ये कंपैरिजन में बहुत मदद करता है। तो द रिजल्ट डिस्क्लोज बाय द फाइनेंशियल बुक्स में बी कंपेयर विथ द रिजल्ट ऑफ अनदर बिजनेस। सिमिलरली द रिजल्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर में बी कंपेयर विथ द रिजल्ट ऑफ द नेक्स्ट ईयर। The comparison helps in identifying the weakness and strength of the business. आप चाहे तो पिछले साल का इस साल कंपैरिजन कर सकते हो, आप चाहे तो हमारे बिजनेस को किसी और बिजनेस के साथ कंपैरिजन कर सकते हो, जिससे हमें ये पता चलेगा कि भाई हमारा वीकनेस क्या है और हमारा स्ट्रेंथ क्या है। और लास्ट में आता है असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको कि अकाउंटिंग का जो सबसे बड़ा एम है वो यही है कि भाई बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, प्रॉफिट का बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस निकालना एंड बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब फाइनेंशियल पोजीशन निकालना। इसके लिए ये दो चीज़ें बनाता है, एक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक बनाता है बैलेंस शीट, ठीक है, बैलेंस शीट। तो देखो क्या लिखा हुआ है, the profit on or loss suffered by a business can be calculated if systematic books of business are maintained. Evaluating the performance of business from the profitability point of view gives vital information to the user of the financial information. Financial position is revealed from the preparation of the balance sheet. तो जैसे मैंने बोला कि भाई बैलेंस शीट बनाओगे तो फाइनेंशियल पोजीशन मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे तो प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस मिलेगा। तो ये बनाएंगे कैसे सर, कौन सी डाटा से बनाएंगे, तो जो डेटा है वो है अकाउंटिंग का डेटा। तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स है अकाउंटिंग के, ओके। तो ये था स्टूडेंट्स एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। होपफुली आपको आज का क्लास पसंद आया होगा। अगर आज का क्लास आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे और एक वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।